Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hari Bol Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna सब लोग कृष्णा कृष्णा इनसे बोलो हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Savai, Savai, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna महामंत्र की, श्री राधा गोविंद देव श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, सौम्य गौर भक्त वृंद की, जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरि नाम प्रभु की। तो आप सभी भक्तों को मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ आज के भागवत गीता की कक्षा में। सब लोग देख पा रहे हैं मेरे को? हाँ? हरे कृष्णा। ओके, इनका किनका अटेंडेंस नहीं हुआ? बाद में कौन कौन आए? ओके, 2 जन। हाँ, तो प्रतीक प्रभु,
सुप्रतीक प्रभु, सॉरी सुप्रतीक नहीं, সুরজিৎ প্রভু, সুরজিৎ প্রভু লেট হয়ে যাচ্ছেন, 7টার আগে আসলে প্রেজেন্ট পাবেন, 6:30, তাও আধা ঘন্টা গ্যাপ দেওয়া আছে। ওকে, আর কল্যাণ প্রভু, কল্যাণ প্রভু, আর মিঠু মাতা, মিঠু সিং, প্রকাশ প্রভু, लोग है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 तो जितने भी ऑनलाइन डिवोटीज, आप सबको स्वागत करते हैं। थोड़ा रेस्पॉन्स कर लीजिएगा फटाफट। अंतरा चौधरी, रेस्पॉन्स के अनुसार अटेंडेंस। रुचिका माता जी, मधुमिता मंडल, पार्थ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रलय प्रभु, प्रणय प्रभु, तानिया माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। वरुण प्रभु, आप इधर आने वाले थे। हरे कृष्ण प्रभु, कहाँ पर है? इधर प्रभु, लेट हो गया था, नहीं आ रहा है क्या? स्टेशन गया था प्रभु, आ रहा हूँ तो ऑटो सिटी था, अभी पहुंच रहा हूँ। ओके, जल्दी आइए। ओके, तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, आप जितने भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, आपको बीच बीच में ऑफलाइन आना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, कुछ लोग जो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन आ रहे हैं, जैसे पार्थ घोष प्रभु एंड फैमिली, तो ऑफलाइन डिवोटीज ऑफलाइन आइए, और जो ऑनलाइन डिवोटीज हैं, आपको एटलीस्ट 2 महीने में एक बार या कभी कभी हाँ ऑनलाइन आना चाहिए, ऑफलाइन आना चाहिए। अगर आप रेगुलरली कोई ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, जैसे सैटरडे क्लास होते, कुछ लोग सैटरडे क्लास में ऑफलाइन आते, जैसे तानिया माता जी, तो उसको छोड़ के बाकी लोगों को प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट 2 महीने में, एटलीस्ट 1 या 3 महीने में एक बार। प्रलय प्रभु ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, या नंदिनी माता जी, ये सब आप लोगों को बीच बीच में ऑफलाइन आना चाहिए, तब आपको आध्यात्मिक प्रगति होगी। ओके, तो हम लोग जप करेंगे। तो शुरू में मैं जस्ट 5 मिनट जप के ऊपर कुछ बोलता हूँ। तब सभी लोग अपना रेगुलर जो जप संख्या पूरी कर रहे हैं, सब लोग जो जो आपके जप के कोटा लिखा हुआ है इधर, हाँ कर रहे हैं, परंतु छूट गया, हाँ छूट गया तो कवर करो, ठीक है। आशा झा, आशा झा कहाँ गया, कहाँ गई? अभी क्या एग्जाम चल रहा है क्या? कहाँ पर, कहाँ पर? में बीएड कर रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, ठीक है, बात करूंगा। मिठू माता जी 16 माला कर रहे हैं, ओके। अनिल प्रभु 16 माला হচ্ছে, কল্যাণ প্রভু 8 মালা হচ্ছে প্রতিদিন, নিতাই প্রভু কমালা 6 মালা, এখানে লেখা আছে 12 মালা,
তো 12 মালা লিখেছিলেন কেন? এরকম করলে হবে নাকি? ओम प्रकाश को कितना? कभी 12 कभी 8। ऑफिस में ऐसे करेंगे तो क्या फिर होगा? 8-12 मिनट का होगा। हाँ, वृंदावन से आने के समय 12 माला संकल्प लिए थे, तो 12 माला करी है। ठीक है, 12 कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। प्रदीप शर्मा नहीं आया, प्रकाश प्रभु हो रहे, और राहुल शाह नहीं है, सागर प्रभु, हाँ, शीर्षेंदु नहीं है, सिद्धार्थ प्रभु, हाँ मेरे राउंड कितना कर रहे हैं? 4। उस दिन के बाद कितना कर रहे हैं? भराया नहीं भराया? 2 माला। अच्छा, 4 क्यों बोल रहे हैं? सुनील कहा, सूरज हो, सूरज शाह 4 माला कर रहे हैं। आपको तो अटेंडेंस नहीं लगा, उल्टा अटेंडेंस लगा दिया है। सूरज सुनील कहा, ओके, सूरज इसको कत माला क्वेश्चन? 8 एकादशी दिन 16 माला। खूब चला, যাতে প্রভু কিছু বলতে না পারে, এইজন্য একাদশী দিন 16 মালা করে দিলাম। আপনি কম মালা করুন তো আপনার লস। শুভঙ্কর প্রভু যোগ করছো প্রতিদিন? সকালে কত মালা করছো? সকালে কত মালা? 8। বাড়াতে হবে ওটা, সকালের মালাটা। आपको क्या प्यास बुझेगा? क्यों? या पानी पानी, वाटर वाटर अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपका प्यास बुझेगा? क्यों? क्योंकि जो वाटर जो शब्द है और ओरिजिनल वाटर जो है वो अलग है। तो इसलिए वाटर वाटर या पानी पानी या कोका कोला तो आपका प्यास नहीं बुझने वाला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और श्रद्धा से निरापराध, तो उनको दिव्य आनंद का अनुभव होगा। भगवान के साथ उनके संबंध, प्रेममय संबंध का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, और क्योंकि भगवान आनंदमय है, भगवान आनंदमय है, इसलिए भगवान के नाम जप करने के द्वारा हमें भी उस आनंद का अनुभव होगा। कृष्ण मतलब जो सब कुछ के स्रोत है, जिससे सब कुछ प्रकट हुए। न मतलब कृष्ण मतलब सब कुछ के स्रोत है, इसलिए वो सबको आकर्षण करते। कृष्ण मतलब कर्षति, सबको आकर्षण। न मतलब जो आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है जो सर्वाकर्षक है, और न मतलब सर्व आनंदमय है। तो इसलिए जब हम लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, तो नाम जप करने के द्वारा आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। हाँ, तो प्रतिपदम फैन चला फैन चले दिन सब बंद है क्या?
ঠিক আছে এখন আরো खुले দাও। तो प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर पग पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है भगवान के नाम का जप करने के द्वारा। इसलिए हम लोग बाहर में देखते हैं कि कोई मूवी सॉन्ग होता है, एक साल क्या, एक हफ्ता 2 हफ्ता चलता है, उसके बाद और अच्छा नहीं लगता है नया मूवी सॉन्ग। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है जुग जुग से चले आ रहे हैं। लोग सुबह से लेकर शाम तक एक ही मंत्र है जप कर रहे हैं। लोग सालों के बाद जप कर रहे। कैसे? अगर भगवान के नाम का जप करने के द्वारा अगर आनंद का अनुभव नहीं होगा तो लोग कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भगवान के नाम जो है परम आनंदमय है, और इसलिए भगवान के नाम जप करने के द्वारा हमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो और इस दिव्य आनंद अनुभव होने के कारण भगवान के भक्त लोग सारे भौतिक इंद्रिय भोग को परित्याग कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के नाम जप करने के द्वारा उच्चा आनंद का आस्वादन होता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। सब लोग जब जप करते हैं तो इस विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ हमें जप करना चाहिए भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। तो भगवान के नाम श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए, आदर के साथ। जतन तस्य दृढ़व्रता, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो सततम कीर्तयन्तो माम जतन तस्य दृढ़व्रता, सततम हमेशा कीर्तन करिए। कैसे कीर्तन करिए? जतन तस्य, जत्न के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ। क्या श्रद्धा? भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। तो फिर हमें कैसे जप करना चाहिए ना? सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक भगवान के नाम को ग्रहण करना चाहिए, बहुत अटेंटिवली। अगर भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है तो कैसे जप करना होगा? ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं तो ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। करेक्ट? तो और एक इंपॉर्टेंट चीज, गुरुजन प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने जपा बुक लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं तो जप शुरू करने से पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि आगे 2 घंटा, जो लोग 16 माला जप करते विशेष करके, आगे 2 घंटा मैं क्या करने वाला हूं। आगे 2 घंटा जो समय है मैं क्या करने वाला हूं ये याद रखना चाहिए। तो आगे जो 2 घंटा का समय है ये कृष्ण के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। आगे 2 घंटा समय जो है ये हमें भव सागर को पार करा सकता है। मैं करोड़ों जीवन इस भव सागर में फंसा हुआ हूँ, इस भौतिक जगत में फंसा हुआ हूँ, जन्म मृत्यु के चक्र में। तो मैं जब जप करता हूँ, अगर मेरी जप ध्यान पूर्वक नहीं होगी, मैं अगर जप के समय पूरे दिन का प्लानिंग करता रहूंगा और इस प्रकार क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक नहीं जप करूंगा, तो फिर क्या होगा? हमारी जप अच्छे से नहीं होगा और हमें हरि नाम जप करने की पूरी जो लाभ नहीं हो पाएगा, और इसके कारण हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे और इस भौतिक जगत में हमें फंसे रहना पड़ेगा। तो आगे 2 घंटा में तो मैं पूरे दुनिया को बदल नहीं सकता हूं। अगर 2 घंटा बाकी चीज के बारे में सोचता रहूंगा जब करते हुए, बदल जाएगा। लेकिन अगर 2 घंटा मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा तो मेरे जीवन बदल जाएगा।
अगर 2 घंटा मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा तो 2 घंटा हमें भगवत धाम लेके जा सकता है। तो इसलिए हम लोग जब जप करते हैं, जप शुरू करने से पहले ही हमें देखना चाहिए कि आगे 2 घंटा मैं दूसरा कुछ नहीं करने वाला हूं। आगे 2 घंटा मैं भगवान के साथ मेरा संबंध है। पूरे 22 घंटा है अलग अलग चीज करने का, दुनियादारी करने के लिए। हाँ, 2 घंटा मैं कृष्ण के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत अगर अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है तो हमें जप के समय दूसरा चीज नहीं करना चाहिए। तो और जप करने के समय बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हुए भगवान के नाम को जप करना चाहिए, भगवान को आश्रय लेना चाहिए। तो आज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर सुन रहे थे हम लोग। तो महाराज बोल रहे थे कि कोई भी क्षण भक्ति के प्रतिकूल नहीं है। हम लोग सोचते कि बहुत बार इसलिए मेरा भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है, उसलिए मेरा भगवती में प्रगति नहीं हो रहा है। तो अगर आप हृदय से भगवान को पुकारेंगे, कोई रोक सकता है आपको? कोई रोक सकता है? हम लोग बहुत बार सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, इसलिए मेरा भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा, उसके लिए मेरा भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप हृदय से भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे गजेंद्र ने पुकारा था, जैसे द्रौपदी ने पुकारी थी, तो कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग सिंसियरली भगवान की शरण लेंगे तो कोई आपका प्रोग्रेस को रोक नहीं सकता। टू द डिग्री वी चैंट फेथफुली, टू द डिग्री वी चैंट टू टेक कंप्लीट शेल्टर ऑफ कृष्णा जप करने के समय, that degree we can experience Krishna's presence in the holy name. समझ में आ रहा है? जितना आप कृष्ण की नाम जप करने के समय विश्वास के साथ जप करेंगे, उतना कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। कृष्ण ने कही इसका श्रद्धा है, इसका विश्वास है, तो मैं उनको एक्सपीरियंस कराऊंगा, उसको अनुभव साक्षात्कार दूंगा। अगर आप ध्यान पूर्वक भगवान का नाम का जप करेंगे, आप अपने मन को कृष्ण को देंगे, तो कृष्ण बोलेंगे इधर हूं मैं। समझ में आ रहा है? तो तब आपका जो जप है आपको कृष्ण की साक्षात्कार लगेगा। आपका जो जप है लगेगा कृष्ण स्वयं है। एक्चुअली कृष्ण स्वयं ही है, क्योंकि हमारा श्रद्धा नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत अनर्थ है, तो हम लोग देख नहीं पा रहे, हम लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन जितना आपके अनर्थ चला जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा, उतना दिखने लगेगा। तो इसलिए उस हृदय को साफ करने के लिए सुनना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जना, सुनकर जप करने के लिए प्रयास करना चाहिए विश्वास के साथ। और नाम जप के 10 अपराध होता है, वो 10 अपराध को अवॉइड करना पड़ेगा, तो उतना ही नाम जप में प्रगति होगा। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग एक माला जप करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा। तो पिछले क्लास में हम लोग भागवत गीता के 69 नंबर श्लोक 69 नंबर श्लोक 69 तो श्लोक हम लोग शुरू किए थे। तो उस श्लोक हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो हम लोग उधर से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद और 3 श्लोक है 70, 71, 72। अब सबके पास किताब है? आसपास देखिए। हाँ, जानते हैं। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए। जानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ओके, एक जन हिंदी, एक जन इंग्लिश। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। What is night for all being is time for the awakening for self-control, and the time of awakening for all being is night for all introspective sage. तो अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण को कि जो बुद्धि योग का अनुशीलन करते हैं, जो इनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, या दूसरे शब्दों में जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो कैसे चलते हैं, कैसे विचरण करते हैं, वो प्रश्न था, लास्ट प्रश्न। तो इसके उत्तर भगवान देना शुरू किए मेरे ख्याल से 64 से। यस, 64 से शुरू किया था। कैसे चलते हैं ना, रागो देश विमुक्त, राग और देश से मुक्त होकर विचरण करते हैं। राग है मतलब आसक्ति है, ना देश है, विरक्ति है। तो विषयान इंद्रियाश्चरन् आत्मवशे विधे आत्मा प्रसादाम अधिगच्छति, और वो आत्मा में स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार सारे विधि निषेधों को अनुशीलन करने के द्वारा अपने इंद्रियों को संयम करके भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार जिनको भगवान की कृपा प्राप्त हुआ है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्दसुपजायते प्रसन्न चेतसी आसु बुद्धिर पर्यवतिष्ठिते। इस प्रकार जो कृष्ण भावना में संतुष्ट हैं, उनके लिए भौतिक जगत के जो दुख है वो अनुपस्थित हो जाता है। और ऐसे संतुष्ट लोगों की बुद्धि ऐसे
संतुष्ट लोगों की बुद्धि बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है। कृष्ण भावना में रहने के कारण हमेशा संतुष्ट रहते हैं, और ऐसे संतुष्ट व्यक्ति की बुद्धि और मन हमेशा संतुष्ट रहते हैं, बुद्धि। तो और फिर अगले वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति भगवान से जुड़े नहीं हैं, अर्थात जिन व्यक्ति को पता नहीं कि भगवान ही परम लक्ष्य है, उस व्यक्ति के मन और बुद्धि हमेशा अस्थिर होता है। ऐसे अस्थिर बुद्धि व्यक्तियों के लिए कैसे शांति प्राप्त करना संभव है, और जिनको शांति नहीं मिलना है उनको सुख कैसे मिलेगा? अशांतस्य कुतो सुखम, ऐसे व्यक्ति के लिए सुख कहाँ है? जिनको शांति प्राप्त नहीं हुआ उनको सुख कैसे प्राप्त होगा? फिर 67 में भगवान कहते हैं, इंद्रियानि ही चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर नावम इवाम्बसी। तो इंद्रिया ही चरताम, जिस प्रकार वायु, बहुत शक्तिशाली वायु एक नाव को, क्या कहते हैं, नाव को बहा सकते हैं, उसी प्रकार अगर एक भी इंद्रिया भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं रहेगा या इंद्रिय विषय में धावित होगा तो एक योगियों को भ्रष्ट कर सकता है। तो इसलिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो, किनकी बुद्धि सुप्रतिष्ठित है, किनके बुद्धि स्थिर है, कैसे समझेंगे? जो इंद्रिय के विषय से अपने मन को, इंद्रिय के विषय से अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं या रेस्ट्रेन कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं इंद्रिय के विषय से। दूसरे शब्दों में, जिनके इंद्रिया कृष्ण के सेवा में नियुक्त है, जिनके इंद्रिया, हर इंद्रिया भगवान के सेवा में नियुक्त हैं, उनके इंद्रिया नियंत्रित है। क्योंकि जब तक हमारे इंद्रिया भगवान के सेवा में नियुक्त नहीं रहेगा, तब तक इंद्रिया विषय के प्रति धावित होगा। जब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा किया जाएगा। ऋषिकेश और ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिक मतलब इंद्रिया, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी कृष्ण। तब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा किया जाएगा, तब क्या होगा? इंद्रिया नियंत्रित हो जाएगा। इसलिए आर्टिफिशियल सेंस कंट्रोल, कृत्रिम रूप से हम लोग इंद्रियों को संयम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों का उदाहरण हम लोगों ने चर्चा किया था, दुर्वासा मुनि, शौबोरी मुनि। तो इसलिए इंद्रियों को पॉजिटिवली एंगेज करना पड़ेगा। कान से हरि कथा सुनना पड़ेगा, जिह्वा से भगवान के प्रसाद खाना पड़ेगा, आंखों से भगवान के सुंदर विग्रह का, भगवान की धाम का दर्शन करना पड़ेगा, पैर से भगवान के मंदिर आना पड़ेगा क्लास अटेंड करने के लिए, भगवान के सामने नृत्य करना पड़ेगा, हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करना पड़ेगा, भगवान के लिए रसोई करना पड़ेगा। अपने लिए अगर बहुत अच्छा कुकिंग करेंगे और खाएंगे, जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, जिह्वा के बेग और उदर और उपस्थ के बेग बढ़ते जाएंगे। इन भगवान को अर्पण करेंगे, तार मध्य जिह्वावती लोभमाय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बल दयामय परिवारे जिह्वा जय प्रसाद अन्न दिलो भाई, ये अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताय। जिह्वा का दो कार्य हैं, एक है बोलना, दूसरा है खाना।
तो भगवान के नाम उच्चारण करिए, भगवान के बारे में बोलिए और भगवान के प्रसाद खाइए। इस प्रकार हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। तो कृष्ण परम भोक्ता है, और जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब इंद्रिय पवित्र हो जाता है, और भगवान की सेवा करने के द्वारा हमें उच्चतर स्वाद आस्वादन होता है। समझ में आ रहा है? हाँ? हमें ऊंचा स्वाद आस्वादन होता है। तो इस प्रकार जब हम लोग भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, तब हमें माया के द्वारा पतित होने की डर नहीं रहता है। तो कोई भी आश्रम में रहिए, भगवान की सेवा में नियुक्त रहिए, यही सर्वश्रेष्ठ योग है। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार विचरण करते, किस प्रकार आचरण करते, किस प्रकार चलते हैं, इस प्रकार जीवन यापन करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में भगवान एक क्या कहते हैं, धारणा दे रहे हैं, एक थीम बता रहे हैं, एक डिफरेंस बता रहे हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति किस प्रकार जीते हैं और इंट्रोस्पेक्टिव सेज, आत्मनिरीक्षण करने वाले जो योगी हैं या मुनि हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं। तो उसके संदर्भ में भगवान बोल रहे हैं कि जानिसा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। तो जो साधारण व्यक्ति के लिए, सर्वभूतानाम साधारण व्यक्ति के लिए, सब मनुष्य के लिए जो रात्रि समान है, जो रात्रि समान है, तो साधारण व्यक्ति का रात्रि कब होता है? 12, 1, 2 से चालू करके सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक। तो तस्यम जागृति संयमी, तो और संयमी व्यक्ति, जो आत्म संयमकारी व्यक्ति, वो उसके लिए जागृति, जागने की समय है। भगवान के भक्त लोग 3 बजे, कुछ 2:30 बजे भी उठ जाते हैं, मंगल आरती के पहले 16 माला हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं। हमारे मंदिर में भी 3-4 डिवोटी है, मंगल आरती के पहले 16 माला कंप्लीट। हाँ, पहले सो जाते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, 8:30 बजे या 9 बजे सो जाते हैं। कुछ डिवोटीज हैं जैसे उनका शेड्यूल बहुत एक्टिव होते हैं। ऐसे नहीं कि वो प्रभु जी हो रहा तो कोनो काज नहीं, रात्रि वाला तो किछु ना घूमिए जाए, कोनो चिंता नहीं ना। इसको ने अनेक महाराजरा आছেন যারা সারাদিন ব্যস্ত, এমনকি শিল প্রভুপাদ সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। 10টার সময় ঘুমাতেন, 1টার সময় উঠে যেতেন, 3 ঘন্টা। আর 1টা থেকে উনি 4টে পর্যন্ত গ্রন্থ লিখতেন। এটা প্রতিদিনকার শিডিউল ছিল। অবশ্য আমরা প্রভুপাদ কি শুদ্ধ ভক্তদেরকে নকল করতে পারবো না, আমরা नकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जल्दी सो सकते हैं और जल्दी उठ सकते हैं। 3 घंटा नहीं से 6 घंटा सोइए, जल्दी सो जाइए और जल्दी उठिए, और सुबह आध्यात्मिक अनुशीलन करिए। सुबह का जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आध्यात्मिक क्रिया, आध्यात्मिक कार्यकलाप, साधना करते हैं, तो शास्त्र में कहा गया है उनके बाकी सब कुछ सफल होता है। तो उनको भगवत धाम जाना बहुत ही आसान हो जाता है जो सुबह उठ के जप करेंगे। उनकी आध्यात्मिक प्रगति
दूसरे भक्तों से ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो भौतिकवादी व्यक्ति जब सोए हुए रहते हैं, जो उनके लिए रात्रि के समान है, इसका एक बाहरी मीनिंग है, एक क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंदरनी मीनिंग है, इनर मीनिंग है। एक एक्सटर्नल मीनिंग, एक है इंटरनल मीनिंग, एक प्राइमरी मीनिंग, एक है सेकेंडरी मीनिंग। तो बाहरी जो अर्थ है, बाहरी अर्थ क्या है ना, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो रात्रि के समान है, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो रात्रि के समान है, तो उनके लिए रात्रि कब है? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। और आध्यात्मिकवादी व्यक्ति के लिए जागने की समय है, उस समय वो लोग साधना करते हैं जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। समझ रहे हैं? तत्सम जागृति भूतानी, तत्सम जागृति भूतानी। और भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो जागने की समय है, कौन सा समय भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जागने का? 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद उनके सारे भौतिक कार्यकलाप, इंद्रिय भोग चालू हो जाता है, जगे हुए रहते हैं। इतने में होटल, बार, प्रोस्टिट्यूशन या गृह में भी लोग इंद्रिय भोग में डूबे हुए रहते हैं, जगे हुए रहते उस समय। लेकिन शा निशा पश्चातो मुने, लेकिन मुनियों के लिए वो निशा, रात्रि के समय। शा निशा पश्चातो मुने। तो जो इंट्रोस्पेक्टिव सेज है, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जिनको भगवान के धाम जाने के लिए जाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? जल्दी सो जाएंगे, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो। तो बहुत बुद्धि लगाकर अपने सूची को तैयार करते हैं। पहले वो निर्णय कर लेते, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम जाना। समझ में आ रहा है? और इसलिए अपने समय सूची को ऐसे करके सजाते हैं कि रात में जल्दी सो जाएंगे कि सुबह उठ के जब कर सके। नहीं तो दिन में तो उनको ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जब करने के समय नहीं मिलेगा, तो जल्दी सो जाते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, उनको इस भौतिक जगत की सिचुएशन पता है यार, भाली भांति। उनका अपना परिस्थिति अच्छे से पता है, कैसे हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, ऐसे लोग माया मरीचिका के पीछे, मिथ्या सुख के पीछे भटक रहे हैं। तो इसलिए वो इस मिथ्या सुख के प्रति आकर्षित नहीं होकर भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो जागने की समय है, तो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो जागने की समय है, आध्यात्मवादी के व्यक्ति उसको, आध्यात्मवादी के लिए वो रात्रि के समान है। समझ में आ रहा है? तो इधर प्रभुपाद जी was involved in the material action for sense gratification. They are asleep to self-realization. They dream for varieties of sense pleasure. Sometimes they feel happy, sometimes they feel distress. तो दूसरे शब्दों में अभी आभ्यंतरीण मीनिंग क्या है, इनर मीनिंग क्या है? इनर मीनिंग है जो कार्यकलाप
भौतिकवादी व्यक्ति के लिए दीन के समान है, मतलब उनके लिए जीवन है। आध्यात्मवादी के लिए वो मृत्यु के बराबर है। भौतिकवादी के लिए जीवन क्या है? दारू पीना, नशा करना, अवैध संबंध करना, दो फिल्म देखना, जुआ खेलना, और क्या क्या कहते हैं, होटल में जाना, बार में जाना, और क्या कहते हैं उसको, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड है, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट करना, दिन रात बैठे रहे टीवी के सामने, कितना चला है वो, कितना चला है। मैं देखा है 70 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके टीवी में बैठा रहता है, कहाँ कितना चल रहा है। तो भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए जो दीन के समान है, जीवन है, उनके वही उनकी जीवन है, उसके बाहर कुछ हो सकता है उसको पता ही नहीं है। आध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए वो मृत्यु के समान है या रात्रि के समान है। इधर नशा होता है, अवैध संबंध होता है, भक्त लोग डरते हैं वो देख सुन के ही, जाते नहीं कभी। समझ में आ रहा है? तो धर्म के 4 पैर है, आपने सुना है, धर्म के 4 पैर है, क्या क्या? सत्य, दया, तप, शौच। ये सब धर्म के 4 पैर हैं, और 4 पैर टूट जाता है। सत्य टूट जाता है जुआ खेलने से, दया टूट जाता है मांसाहार करने से, तपस्या टूट जाता है नशा करने से, सुचिता पवित्रता टूट जाता है अवैध संबंध करने से। ये अंदरनी अर्थ है। जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो कार्यकलाप दीन के समान है, आध्यात्मवादी के लिए आत्म साक्षात्कार करने वाले ऋषि मुनि के लिए वो मृत्यु के समान है। उसी प्रकार आध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए जो जीवन है, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है। सुबह उठ जाते, कैसे उठते, आपने छोड़ दिया ये सब, आपने, मैं तो इसको छोड़ के जी नहीं सकता। उसके लिए वो मृत्यु के बराबर है। ना ना मैं इसको नहीं जाबो ना, इस्कॉन में जाने से वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो बाबा के पास जाता, वो सब कुछ अलाउ करता है। समझ में आ रहा है? माता जी हाथ क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर हुआ? अभी हमें चेक करना चाहिए हम लोग कौन से कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। हमें चेक करना चाहिए। तो साधु और डिवोटी नॉट बाय ड्रेस, साधु और योगी इज नॉट बाय आश्रम। एनीबॉडी कैन बिकम साधु, कोई भी साधु बन सकता है, भक्त बन सकता है, योगी बन सकता है। साधु, योगी, ये सब एक ही शब्द, मीनिंग एक ही है। तो अगर हम लोग, इसलिए भगवान एक थीम देके, भगवान डिफरेंस देके समझा रहे हैं अर्जुन को, हम सबको समझा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है, साधु बन सकता है, योगी बन सकता है, ऋषि बन सकता है, अगर हम लोग
साधुओं के जैसा या ऋषि के जैसा या भक्त के जैसा आचरण करते हैं। हमारे जीवन शैली, हमारे आचरण अगर उस प्रकार है, समझ में आ रहा है? तो बोलता हमारे हम गोस्वामी, हमारे बाबा अमुक गोस्वामी, আমি অমুক গোস্বামী, দেখুন আমার এত পয়সা আছে। তো টাইটেল গোস্বামী হলে আর পয়সা থাকলে কেউ গোস্বামী হয়ে যায় না। এরকম ডাক্তারের ঘরে জন্ম নিলে কেউ ডাক্তার হয়ে যায় না। এরকম গোস্বামী পরিবারে জন্ম হলে কেউ গোস্বামী হয়ে যায় না। গোস্वामीर मतो आचरण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हम सबको सिखा रहे हैं, आप किसी भी आश्रम में रहिए, किसी भी परिवार में रहिए, आप वैष्णव बन सकते हैं, आप साधु बन सकते हैं। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं हमेशा इंद्रिय भोग के पीछे धावित रहते हैं और उसका सपना देखते हैं, रात में उस भौतिक सुखों का सपने देखते हैं। और ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कभी सुखी रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं। दीवा निद्रा कहते हैं उसको, डे ड्रीम। लेकिन आध्यात्मवादी व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयम करने के द्वारा धीरे धीरे इस भौतिक सुख के परे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। इस भौतिक अनित्य नाशवान शरीर के परे अपना शाश्वत स्वरूप का अनुभव करते हैं। अपना शाश्वत स्वरूप भगवान के साथ संबंध का अनुभव करने के कारण उनको हमेशा दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और उस दिव्य आनंद का अनुभव होने के कारण इस भौतिक जगत में जो सुख और दुख रहता है उसके प्रति वो अविचलित रहते हैं। समझ में आ रहा है? भौतिक जगत में जो सुख और दुख होता है उसके अविचलित रहते हैं। तो उसको समझाने के लिए भगवान अगला श्लोक बोलते हैं। आगे चलिए, उसको समझाने के लिए भगवान अगला श्लोक में समुद्र का उदाहरण देते हैं। इस प्रकार समुद्र में नदी का तरंग जो होता है या पानी प्रवेश करते हैं और कभी कभी निकल जाता है, लेकिन समुद्र क्या रहता है? क्या कहते हैं हिंदी में, क्या है? स्थिर रहता है। समुद्र स्थिर रहता है। उसी प्रकार जो कृष्ण भावना के आनंद में डूबे हुए रहते हैं, जिस भौतिक अस्तित्व के परे उनके आध्यात्मिक शाश्वत अस्तित्व जो है, अर्थात भगवान के साथ उनके संबंध का अनुभव करने के द्वारा, भगवान के चरणों में आश्रय लेने के द्वारा, भगवान के सेवा में डूबे हुए हैं, उनके जीवन में भौतिक जगत के सुख दुख आता है, लेकिन उसके प्रति वो अविचलित रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम लोग इस भौतिक स्तर में रहेंगे, शरीर के स्तर में रहेंगे, सुख दुख रहेगा, क्योंकि भौतिक जगत सुख दुखदायी है। और जब तक हम लोग, और भौतिक सुख भी जो है ये भी फॉल्स है, ये भी अज्ञान है। भौतिक शरीर के स्तर में जो सुख है वो भी अज्ञानी है, क्योंकि वो अपने शरीर के चेतना में इंद्रियों अपने आप को भोक्ता मानकर वो प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भौतिक स्तर में सुख और भौतिक स्तर में दुख दोनों ही अज्ञान है। समझ में आ रहा है? अभी जो इसके परे उठकर वो कृष्ण भावना में स्थिर है, कृष्ण भावना स्थित प्रज्ञस्व का आभाषा, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना में स्थिर है, केवल इंटेलेक्चुअली नहीं, उसका प्राप्ति किया है प्रैक्टिस के द्वारा, आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा। तो ऐसे व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहने के कारण जो सुख और दुख, क्या उनके जीवन में उनके जीवन में मान या अपमान, लाभ या नुकसान, जय या पराजय आता है, उससे आप विचलित रहता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार समुद्र में नदियां प्रवेश करते हैं और ज्वार भाटा के समय पानी प्रवेश करते हैं और पानी निकल जाते हैं, लेकिन समुद्र क्या रहता है? स्थिर रहता है। उसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति, जो आध्यात्मवादी व्यक्ति कृष्ण भावना में स्थिर रहने के कारण इस भौतिक विषय या भौतिक इच्छा के जो तरंग हैं उनके हृदय में आता है या जाने के बाद भी वो स्थिर रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। अपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठाम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामाज प्रविशन्ति सर्वे यद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति अप्नोति न कामकामी। A person who is not disturbed by the incessant flow of desire that enters like a river into the ocean, which is ever being filled up, but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desire. तो हिंदी में पढ़िए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को स्थिर करने की चेष्टा करता है। तो हृदय में अलग अलग प्रकार की जो वेग है, इच्छा, वो आएगा, लेकिन जो व्यक्ति उसको पूरी करने के लिए प्रयास करेगा वो कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति आनंद की तलाश कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए, इच्छा को पूर्ति करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बाहर में बहुत सारे प्रकार के संस्थाएं हैं या दुकानें हैं या फैसिलिटीज है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जस्ट डू इट, या अलग अलग ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, लिबरेशन शॉपिंग मॉल का नाम है, कुछ भी कर सकते हो, मुक्ति, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो इच्छा है वो कर सकते हो। तो ऐसे विदेश में बहुत सारे जगह है जिधर लोग नंगा रहते हैं एकदम, इतना इच्छा है भोग करो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। ऐसे लोग कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं रहता है, मतलब प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं, मेल प्रोस्टिट्यूट एंड फीमेल प्रोस्टिट्यूट, हिप्पी बन जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास करते हैं वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाते।
लेकिन जो व्यक्ति समुद्र में क्या बोला गया हिंदी में? समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों, समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली जो तरंग के जैसा जो इच्छा है उसके द्वारा विचलित नहीं होता है, और क्या लिखा है? और सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है, वो ही शांति को प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हृदय में इच्छा रहेगा, जब तक इस भौतिक शरीर रहेगा तब तक भौतिक शरीर में रहने के कारण हमें अलग अलग इंद्रियों का वेग रहेगा, वाक्य का वेग, मन की वेग, जीवा के वेग, उदर के वेग, उपस्थ के वेग रहेगा। समझ में आ रहा है? तो लेकिन जो व्यक्ति इस वेगों के द्वारा विचलित नहीं होकर कृष्ण सेवा में नियुक्त रहेगा, कृष्ण भावनामय रहेगा, वो शांति को प्राप्त करेगा। तो प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं कि समुद्र में हमेशा नदी का जो पानी है प्रवेश करते हैं और निकल भी जाते हैं, लेकिन प्रवेश करते हैं, लेकिन नदी क्या होता है, समुद्र क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता है। तो यह समुद्र का जो नदी पानी है, समुद्र के जो तट है उसको पार नहीं करता है। उसी प्रकार जब तक इस भौतिक शरीर रहेगा, भौतिक शरीर में अलग अलग डिमांड रहेगा, इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के डिमांड रहेगा। लेकिन भक्त जो होते हैं इज नॉट डिस्टर्ब बाय सच डिजायर बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस। A Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfilled all his material necessities, and therefore he is like ocean, always full in himself. Desire may come to him like the water of the river that flow into the ocean, but he is steady in his activities and he is not even slightly disturbed by the desire of sense gratification. That is the proof of Krishna conscious man who has lost all inclination for material sense gratification. That is the proof of a Krishna conscious man. कृष्ण भावनामय व्यक्ति का लक्षण क्या है? इंद्रियों के अलग अलग प्रकार की वेग आता है, लेकिन वो उसके द्वारा विचलित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना में नियुक्त रहते हैं, कृष्ण भावना में नियुक्त रहते हैं, और कृष्ण भावना में नियुक्त रहने के कारण वो हमेशा स्थिर रहते हैं, हमेशा कंप्लीट रहते हैं। कृष्ण भावना में नियुक्त होने के कारण वो कंप्लीट रहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे समुद्र पूर्ण है, समुद्र में 1 करोड़ लीटर पानी ऐड कर दीजिए, तट को क्रॉस कर जाएगा, उससे 1 करोड़ लीटर निकाल लीजिए, समुद्र खाली हो जाएगा? नहीं। ऐड कर दीजिए, निकाल लीजिए, पूर्ण ही रहेगा। उसी प्रकार कृष्ण पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण परम पूर्ण है। कृष्ण से पूरे भौतिक जगत की सृष्टि हुआ है, कृष्ण से अनंत कोटि अवतार का प्रकट हुआ है, लेकिन कृष्ण फिर भी पूर्ण ही रह जाते हैं। पूर्णम एवावशिष्यते, अवशिष्यते। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण परम पूर्ण है, और इसलिए जब आप कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो आप भी पूर्ण हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं,
और इसलिए जब आप कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं, कृष्ण की सेवा में जुड़ जाते हैं, तो तब क्या होता है, आपके जीवन जो है मीनिंगफुल हो जाता है, आपके जीवन पूर्ण हो जाता है, आपको कोई भी वस्तु प्राप्ति का बाकी नहीं रह जाता है, जिसको कृष्ण प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा शब्दे विश्वास करो सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कइले सर्व कर्म कृतो है। कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ करना हो जाता है, कि कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण सब कुछ के स्रोत है। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावना में रहते हैं, कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं, वो कभी भी घाटा में नहीं रहता है, कभी भी दुखी नहीं रहता है, कभी भी असंतुष्ट नहीं रहता है। कृष्ण की सेवा करने के कारण हमेशा संतुष्ट रहते हैं। कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से नियुक्त रहने के कारण he steady like ocean because he remain satisfied in the transcendental loving service and thus achieve real peace। और इसलिए वो शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं। जैसे पांडवों के पास से उनका राज्य छीन लिया गया था, पांडवों के पास से उनका राज्य छीन लिया गया था, लेकिन पांडव लोगों ने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा था। दुख में, कठिनाई में कभी भी कृष्ण को नहीं छोड़ा था। इसलिए कभी भी उनके जीवन में किसी भी समय में वो असंतुष्ट, दुखी नहीं थे। और अंत में कृष्ण उनके सारे राज्य उनको वापस प्रदान किया। उसी प्रकार प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण भावनामय है, उनको पता है कि उनकी जो जरूरत है कृष्ण पूरी करेंगे, उनकी जो जरूरत है कृष्ण उनको पूरी करेंगे। जैसे कृष्ण एक चींटी को 2 दाना चीनी चाहिए, मिलता है उनको। हाथी को 2 टन क्या कहते हैं घास चाहिए, मिलता है। हाथी को मिल जाता है, चींटी को मिल जाता है, और मनुष्य को नहीं मिलेगा। तो प्रकृति के नियम के अनुसार भगवान सबके लिए भोजन मौजूद रखा है। रूपा जी कहते हैं, उपदेशामृत में लिखते हैं, किसी के पास अगर एक क्या कहते हैं 1 कट्ठा जमीन होता है और एक गाय होता है, वो कभी उनको कभी क्या कहते हैं अभाव नहीं होगा। अभी इतना अभाव क्यों है? क्योंकि लोग आर्टिफिशियली ऐसा क्राइसिस बनाया है। ये जो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये जो अलग अलग प्रकार के श्रेणी तैयार हुआ है, एक श्रेणी के लोग दूसरे श्रेणी के लोगों को शोषण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं सारे जो प्रोडक्ट है वो बाजार से लेके स्टॉक करके रख देते हैं, और बाजार में एक आर्टिफिशियल क्राइसिस तैयार कर देते हैं। और बहुत बार क्या होता है, वो गोडाउन में नष्ट हो जाता है और फिर जाके समुद्र में फेंक देते हैं। तो भगवान ने प्रकृति में सारा फैसिलिटी दिया है, लेकिन मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं? मनुष्य लोग अपने आप को ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, ज्यादा धनी बनाने के लिए, ज्यादा वित्तवान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे भगवान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग ईशोपनिषद के जो निर्देश है, ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित जगताम, सब कुछ ईश्वर का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है, और इसे जिसका जितना कोटा है उतना लीजिए। और अगर आप भगवान की कृपा से ज्यादा मिला तो बांटिए, वितरण करिए, तो कभी भी किसी का अभाव नहीं होगा। तो भगवान के जो शरणागत होते हैं, विशेष करके भगवान तो उनके सारे जरूरत को पूरी करते हैं।
और इसके कृष्ण भावनामय जो भक्त है, भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको पता है कि भगवान उनका टेक केयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामय जो भक्त हैं वो हमेशा कृष्ण सेवा में नियुक्त रहते हैं। और इस प्रकार वो हमेशा कृष्ण सेवा में नियुक्त रहने के कारण कृष्ण पूर्ण है, और कृष्ण सेवा में नियुक्त रहते कारण हमेशा पूर्ण रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और इसलिए भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के जो इच्छाएं उनके हृदय में अगर प्रवेश करते भी है, फिर भी उसके द्वारा विचलित नहीं होते हैं। या बाहर के दुनिया से अगर कुछ दुख या अपमान या लाभ या नुकसान होता भी है, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते हैं। तो ओके, तो आज हम लोग इधर समाप्त करते हैं। ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, 2 श्लोक ही हो रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो अगले सप्ताह में हम लोग कितना चर्चा किए? 70 ना 71, हाँ 70 ना 69 70, दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। आज कितना तारीख है? 7 दिसंबर। अगला वीक कितना तारीख है? उसके अगला वीक 21 तारीख को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 21 तारीख को फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का एग्जाम होगा। अगले वीक में मैं सेकंड चैप्टर खत्म कर दूंगा और थोड़ा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा रिवीजन कर दूंगा, ठीक है। और आपका कोई भी प्रश्न है अगले वीक में पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है। और उसके अगले वीक में एग्जाम होगा, तो आप फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और कितना मार्क्स मिलेगा, वो कितना कम ज्यादा मिलेगा उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। आप अच्छे से पढ़िए। एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है कि मेन पर्पस ऑफ एग्जाम इज यू स्टडी, ठीक है। हम लोग किसी का मेमोरी पावर टेस्ट करने वाले नहीं है, उससे आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। बाहर में मेमोरी पावर टेस्ट किया जाता है, कितना अप्लाई किया लाइफ में उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पूरा पढ़िए। तो आपके पास 2 हफ्ता है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पूरा श्लोक बाय श्लोक पढ़िए, क्योंकि हमने पढ़ाया है आप लोगों को। जिधर इंपॉर्टेंट है आपने शायद नोट डाउन किया या अंडरलाइन किया है, उसको जो अच्छे से पढ़िए। और कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे अपने जीवन में पालन कर पाएंगे, उसके लिए आप हृदय से चेष्टा करिए, ठीक है। विशेष करके अपने साधना को अच्छा करिए, और 4 नियमों को पालन करने के लिए प्रयास करिए, जब रेगुलरली करिए, और अपने जीवन को इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए प्रयास करिए। वही जीवन का उद्देश्य है, वही भगवान के संदेश है। भगवत गीता जो भगवान के गाया हुआ गीत, भगवान की संदेश उपदेश हम सबके लिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। और 25 तारीख को हम लोग स्पिरिचुअल पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो 25 दिसंबर हम लोग, अब मैंने आपको पहले भी कहा है, तो हम लोग हरिदासपुर जा रहे हैं, जो हरिदास ठाकुर के लीला स्थलिया है। उधर भी एक इस्कॉन का मंदिर है, उसके बाजू में मछलंदपुर लोकल की और एक जगह है, उधर भी बहुत सुंदर एक इस्कॉन का मंदिर है। बहुत बड़ा क्या कहते बगीचा है, क्या कहते गार्डन है आम का, और मैदान भी है। इस्कॉन मंदिर है, बनगा से जाना पड़ता है हरिदासपुर। तो इस जो